एक भाई ने क्वेश्चन किया हुआ है कि आप जो ये वीडियोस बना रहे हैं इनका पर्पस क्या है। तो भाई मैं अपने जो पर्पस है या ऑब्जेक्टिव है उसमें बहुत क्लियर हूँ। और सोशियोलॉजी में कहा जाता है कि क्लैरिटी इज़ पावर। व्हेन यू नो यू आर क्लियर अबाउट योर आइडिया और योर ऑब्जेक्टिव और योर गोल, इट मीन्स यू हैव सम हिडन पावर हु विल हेल्प यू। तो मेरी जो क्लैरिटी है इस वीडियोस में वो ये है कि मैं अगर कोई अच्छी चीज़ बता सकता हूँ तो वो मैं बता रहा हूँ। मेरे अलावा बहुत लाखों करोड़ों लोग बता रहे होंगे। तो मैंने पहले एक वीडियो में कहा है कि मेरी जो वीडियोस हैं उनका मकसद कोई कमर्शियल नहीं है। इस यूट्यूब चैनल का कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है कि इससे कमर्शियल एक्टिविटी की जाए। इसका पर्पस प्योरली स्पिरिचुअल है। क्योंकि अगर कोई अच्छी बात आप करेंगे कंपैशन की, या वो अच्छी बात किसी जिसको सुन के कोई एक इंसान में भी पॉजिटिव चेंज आए, तो वो बहुत है, इट्स अ सफिशेंट। क्योंकि जब आप अच्छी बात करते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी जो है ना उसको आप अट्रैक्ट करते हैं। तो जो मेरी वीडियोस हैं वो सिर्फ उस ख़ास डोमेन की हैं जो स्पिरिचुअल डोमेन है। वो स्पिरिचुअल एस्पिरेंट, वो स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स जो स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तो ये उनसे रिलेटेड है। ये कोई कमर्शियल किस्म की वीडियोस नहीं है। मकसद ये है कि अगर ये चीज़ किसी एक तक भी पहुंच जाए, उसको फ़ायदा मिल जाए, तो ये एक ह्यूमैनिटी की सर्विस में आता है। दूसरा, अगर आपकी आवाज़ एक इसी अर्थ प्लैनेट पे रहे और अच्छे लफ्ज़ों में रहे, कंपैशन में, काइंडनेस में, और आप कोई अच्छी चीज़ बता के इस दुनिया से चले जाएं, कि क्योंकि ये जो हमें बॉडी मिली है ये आर्जी बॉडी है, इसने डिके होना है। तो आप जो चीज़ छोड़ के जाएंगे जिसको लेगेसी कहते हैं, या वो अच्छी चीज़ हो, तो वो जो एनर्जी है वो रहेगी इन द फॉर्म ऑफ माय वॉइस, माय वीडियो एंड माय वर्ड्स। अगर वो वर्ड्स या वो चीज़ें किसी को फ़ायदा देगी तो अच्छी बात है। कोशिश मेरी यही है कि किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि पीस मेरा गोल है। अपने आप को भी पीस में रखना और अपने इर्द गिर्द भी। तो हम सब स्टूडेंट हैं स्पिरिचुअलिटी के। तो इन वीडियोस का मकसद यही है कि जितना भी अच्छी चीज़ों को डिसेमिनेट किया जाए, उनकी अवेयरनेस दी जाए, वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करेंगे। और पॉजिटिव एनर्जी एक हाई फ्रिक्वेंसी बनाती है, और हाई फ्रिक्वेंसी हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी से हम अप इवॉल्व होते हैं, और हमारी एवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको पता है कि कैटरपिलर, किस तरह कैटरपिलर, एक तितली सबसे पहले अंडा देती है, अंडे से फिर वो कैटरपिलर बनता है, सुंडी जिसे कहते हैं। वो कैटरपिलर फिर बहुत ज़्यादा खाता है ताकि वो जल्दी ग्रो करे। वो ग्रो करके फिर वो अपना एक खोल कोकून बनाता है। कोकून बना के उसके अंदर फिर उसके उसके पर, पंख, उसके पाँव, उसकी आँखें बनती हैं। फिर बाद में वो, और उधर कोकून के दौरान वो बिल्कुल खामोश रहता है कैटरपिलर। फिर वो जो ड्यूरेशन है कोकून बनाने का, वो जब पूरा होता है, फिर वो कोकून जो है ना फट जाता है, वहाँ से तितली निकलती है। तो ये एक हैरत अंगेज़ एक नेचर की एक चीज़ है कि एक कैटरपिलर ने अपने आप को इवॉल्व कर दिया। एक कीड़े से जो बहुत मुश्किल से रेंगता है, दरख्त के पत्तों पे चढ़ता है, वो एक तितली बन गई जो फ़िज़ा में, हवा में, स्पेस में उड़ रही है। तो इस किस्म की हमें भी एवोल्यूशन चाहिए अपने आप को इवॉल्व करने के लिए। तो अपने आप को इवॉल्व करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ें होती हैं वो काइंडनेस है, कंपैशन है,
अच्छे रहें आप लोगों के साथ, अपने इर्द-गिर्द माहौल में, तो आप अच्छाई को प्रमोट करें, गुडनेस को, वर्च्यू को और पीस को आप प्रमोट करें। तो ये मकसद है, इसका कोई कमर्शियल पर्पस नहीं है। तो अगर नेचर ने ये डिसाइड किया हुआ है कि ये वीडियोस बने और ये जाएं, तो इनको वो सुनेगा जो जिसकी फ्रिक्वेंसी इससे मैच करेगी। जितनी इसकी फ्रिक्वेंसी होगी, वो जिससे मैच करेगी वो सुनेगा। वो समझें कि वो इसका सही मानों में हकदार है, उसको ये ज़रूरत थी और नेचर ने मेरे थ्रू वो ज़रूरत उसकी पूरी की। तो ये हर किसी के लिए नहीं है, ये फॉर सेलेक्टेड वंस। सेलेक्ट किसने किया? नेचर ने। जिसको नेचर ने सेलेक्ट किया है उस तक ये आवाज़, ये मैसेज, ये चीज़ें जाएंगी और उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और वो पीस जो है उसको रीगेन करेगा, क्योंकि पीस हमारा इनहेरेंट राइट है। हम पीसफुल जगह से आए हैं, हम जिस इमॉर्टल दुनिया से आए हैं, जहाँ जाएंगे तो वो पीसफुल है, क्योंकि हमारी जो ट्रू सेल्फ है वो बिल्कुल ब्लेस में, एक्सिटेसी और कंप्लीट पीस में रहती है। तो हमारा जो रियल होम है वो पीसफुल है। तो हमें भी चाहिए, क्योंकि हम उसके फ्रेगमेंट हैं, तो हमें भी चाहिए हम पीस को प्रमोट करें। तो ये पीसफुल एक्टिविटी है फॉर द सेक ऑफ पीस, तो इसलिए इसको किया जा रहा है। और नेचर नेचर को पता है, ये मैं पहले भी बना सकता था, नहीं बनाया मैं। जब मुझे नेचर ने हिंट दिया, जब उसने ताकत दी, उसने मेरे अंदर वो फ्रीक्वेंसी पैदा की कि जिसके ज़रिए मैं बनाऊं। और बेसिक्स, ये बेसिक हैं, इसमें कोई कोई एडवांस स्टेप्स नहीं हैं, इसमें कोई बहुत क्रूशियल किस्म के फ़िलासफ़िकल चीज़ें नहीं हैं। वो आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी उसकी नीड नहीं है। अभी हमें, जैसे एक बच्चा छोटा होता है 1 साल का, वो चलना शुरू करता है, अभी हम चलना शुरू करते हैं, वो आगे की चीज़ें हैं। अभी हम बिगिनर हैं, अब अभी हमारा काम है जो स्टार्ट के एस्पिरेंट हैं, यंग हैं, जिस भी एज के हैं, तो जो इस स्पिरिचुअल जर्नी में अभी नए हैं उनके लिए ये चीज़ें हैं, ताकि वो स्टार्ट से इन चीज़ों को अपनाएं और अपनी स्पिरिचुअल जो प्रोग्रेस है वो करें, क्योंकि स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हमारा इनहेरेंट राइट है। और उसके लिए अगर अब हमें पता चल गया है कि हमारी जो असल मंजिल है वो स्पिरिचुअलिटी है, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें उस रास्ते को अडॉप्ट करना चाहिए और उस रास्ते पे चलना चाहिए। इसी इन्वायरमेंट में रहते हुए हमें जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम पहले अपने आप को पीसफुल तरीके से इसी इन्वायरमेंट में अपने आप को पीसफुल तरीके से इस स्पिरिचुअल पाथ पे चलाएं। स्लो स्लो स्टेप्स लें, तो उस स्लो स्लो स्टेप्स का